Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out and explain lesson number 2 in supplementary reader, The Judgment Seat of विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। इसके राइटर हैं सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता ने इसको लिखा। ठीक है, तो सिस्टर निवेदिता कौन थी इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। ये सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। ये विदेशी थी, अमेरिका की थी और ये वहाँ से विवेकानंद की शिष्या बन करके आई थी। ठीक है, और ये जीवन भर भारत में ही रहीं। उन्होंने द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के बारे में लिखा, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति ने इस लेसन के अंदर की मैं आपको कहानी बताता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति ने उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बारे में सुन रखा है। वह न्याय के प्रति अपने प्यार के कारण अमर है। उसके महल और किले के जो अवशेष हैं, खंडर हैं, वे जमीन में दबे हुए हैं। ठीक है, और कहीं कहीं जो जमीन दबे हैं तो उसका महल, उसका किला एक चारागाह में बदल गया और उसके बीचों बीच एक ऊंचा सा टीला था। ठीक है, और वो टीला उसके विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन के समान प्रतीत होता था। एक सरल स्वभाव का चरवाहा उस पर टीले पर बैठ गया, मानो वह जज हो। और क्या था, वह वहां से बैठ करके अपने निर्णय देता था। जजमेंट से, निर्णयों से वह प्रसिद्ध हो गया। जो जजमेंट वो देता था वह सही होते थे, क्योंकि वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता था। उस टीले के नीचे विक्रमादित्य का सिंहासन दबा हुआ था, वो उस पर बैठ जाता था और वो निर्णय सही निर्णय देता था। तो न्याय के लिए वह प्रसिद्ध हो गया, चरवाहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक राजा ने उस चरवाहे के इस निर्णय के बारे में सुना, इस कहानी के बारे में सुना। तो क्या किया, उसने निश्चय किया कि उसने अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से वह विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ जाता होगा। तो उसने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को उस टीले के नीचे से खुदवा दिया और वह उस सिंहासन पर बैठना चाहता था और विक्रमादित्य की तरह निर्णय सुना करके प्रसिद्ध होना चाहता था। तो उसने उस सिंहासन को खुदवा लिया और अपने यहाँ ले आया राज्य में। तो क्या वह इस सिंहासन पर बैठ सका? आइए इसकी जानकारी इस स्टोरी को पढ़ करके करते हैं। We are all familiar with the name of विक्रमादित्य। Familiar means परिचित। हम सब विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His reign, उसका शासन, has been a landmark in the history of our country, हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रही है। द विक्रम संवत owes its origin to him, जो विक्रम संवत है वह विक्रमादित्य के द्वारा ही शुरू किया गया। Although his name is so famous, यद्यपि उसका नाम इतना प्रसिद्ध है, फिर भी It is strange, ये विचित्र बात है, that we hardly know anything definite about his life, we hardly मुश्किल से ही know जानते हैं, anything कुछ, definite निश्चित, about his life उसके जीवन के बारे में, हम मुश्किल से ही कुछ निश्चित उसके जीवन के बारे में जानते हैं। There is one thing certain about him, however, किंतु there is one thing certain about him, उसके बारे में एक बात तो निश्चित है, क्या he loved justice
एंड लर्निंग, वह न्याय और ज्ञान दोनों को पसंद करता था। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह अपने लोगों को पूर्ण न्याय देता था। एंड गैदर्ड लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और अपने दरबार में अपने चारों ओर विद्वान लोगों को एकत्रित करता था। गैदर्ड मीन्स एकत्रित करता था। इट इज सेड, कहा जाता है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वह इतिहास में सबसे अधिक महान न्याय करता था। फिर आगे क्या होता है? विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, पैसिव वॉइस में है। विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया गया, अर्थात विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और न ही कभी विक्रमादित्य ने किसी गलत व्यक्ति को सजा दी। जो अपराधी होता था उसी को सजा विक्रमादित्य देते थे, किसी गलत व्यक्ति को सजा नहीं दी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, व्हेन जब अपराधी उनके सामने आता था तो वह कांप जाता था। ट्रेम्बल्ड मीन्स कांप जाता था। फॉर, क्योंकि दे न्यू, अपराधी जानते थे, दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, कि उसकी आंखें वुड लुक स्ट्रेट, सीधा देख लेंगी, पहचान लेंगी, ताड़ लेंगी, इनटू देयर गिल्ट, उनके अपराध को। इस बात को अपराधी जानते थे। एंड दोज, और वे लोग, हु केम टू हिम, जो उसके पास आते थे, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याओं को लेकर के, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे, हमेशा संतुष्ट होते थे उस तरीके से, ही सॉल्व दैम, जिस तरीके से वह उन कठिन समस्याओं को हल करता था, उस तरीके से वे लोग जो अपनी समस्याओं को, कठिन समस्याओं को लेकर उसके पास आते थे, हमेशा संतुष्ट रहते थे। एंड सो, और इसलिए, इन इंडिया, भारत के अंदर, आफ्टर हिम, उसके पश्चात, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, कोई भी जज, न्यायकर्ता, न्यायाधीश अत्यधिक कुशलता के साथ कोई निर्णय सुनाता, तो इट वॉज सेड ऑफ हिम, उसके बारे में कहा जाता था, क्या? अरे, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह निश्चय ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ गया होगा, तभी तो उसने इतना अच्छा न्याय किया। तो विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए इतने अपने टाइम में प्रसिद्ध थे। हैज एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी व्यक्ति ने कभी विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को देखा है? क्यों स्टूडेंट्स, क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? तो आंसर क्या है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं देखा है किसी ने। बिकॉज, क्यों नहीं देखा? बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि ये सिंहासन अब विद्यमान ही नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मीन्स विद्यमान होना, अब विद्यमान ही नहीं है, दुनिया में है ही नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये सिंहासन कैसे गायब हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भगिनी निवेदिता है, सिस्टर निवेदिता है, वह आपको ये बताने जा रही है इस पाठ के माध्यम से कि ये विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन किस प्रकार से गायब हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, उसे भूल गए। किसको? विक्रमादित्य।
हिज पैलेस, उसका महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उसका किला, वर रुइंड, खंडहर हो गए थे, नष्ट हो गए थे। द हीप्ड अप रुइंस, ऊपर को निकले हुए उभरे हुए खंडहर, हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, घास से ढक गए थे, डस्ट, मिट्टी से ढक गए थे, एंड ट्रीज, और पेड़ों से ढक गए थे। विक्रमादित्य का महल और किला कैसे ढक गए थे? मिट्टी से, घास से और पेड़ों से ढक गए थे। वर टर्न्ड इनटू ए पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं के चरने के लिए चारागाह में बदल गए थे। इतने नष्ट हो गए थे महल और किला। द विलेज पीपल, अब वहाँ घास का मैदान बन गया था, तो गांव के लोग यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, गांव के लोग यूज्ड टू सेंड, भेजा करते थे, देयर काउज, अपनी गायों को, आउट टू दीज पास्चर्स, इन चारागाहों में, टू ग्रेज, चरने के लिए। गांव के लोग इन चारागाहों में अपनी गायों को चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः काल को सवेरे, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, गायें या पशु या जानवर वुड गो, जाया करते थे, इन द केयर, देख रेख में, ऑफ शेफर्ड बॉयज, चरवाहों की देख रेख में पशु जानवर प्रत्येक प्रातः को सवेरे वहां जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न, और नहीं लौटा करते थे या लौटते थे, टिल लेट इन द इवनिंग, देर शाम तक, जब तक देर शाम नहीं हो जाती थी तब तक वो नहीं लौटते थे। When it was time to return, जब लौटने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, चारागाह के किनारे पर खड़ा होकर के एक चरवाहा लड़का आवाज लगाता था। कॉल आउट मीन्स आवाज लगाता था, पुकारता था। एंड ऑल द कैटल अलोंग विद देयर काउ हर्ड्स, और अपने चरवाहों के साथ सारे पशु, वुड गैदर राउंड हिम, उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते थे। एंड टुगेदर दे, और सब मिलकर के, वुड टर्न होमवर्ड्स, घर की ओर मुड़ जाते थे, घर की ओर चल देते थे। फिर आगे क्या होता है? सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के आसपास के गांव में ऐसा जीवन था चरवाहों का। सुबह को सवेरा जाते और देर शाम तक पशुओं को लेकर के गांव वापस आते। देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से ऐसे थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स, चारागाह में लंबे दिनों में क्या होता था? दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, काफी समय होता था, फॉर फन, आनंद के लिए। जब लंबे दिन होते थे तो उनके पास काफी समय खेलने कूदने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, आनंद के लिए होता था। एक दिन क्या होता है? पशु को चराते चराते वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, उन्हें एक खेल का मैदान मिल गया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और ये कितना सुंदर है या कितना सुंदर था, अर्थात सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। वह खेल का मैदान बहुत ही सुंदर था। डिलाइटफुल मीन्स आनंददायक या सुंदर। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वर रफ एंड अनइवन, पेड़ों के नीचे की जमीन क्या था? खुरदरी और उबड़ खाबड़ थी। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, द एंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, जहाँ तहाँ बड़े बड़े पत्थरों के मुंह ऊपर को चमक रहे थे, झांक रहे थे।
कोने निकले हुए थे पत्थर को ऊपर को जमीन से। एंड इन द मिडिल, और बीच में, देयर वाज ए ग्रीन माउंड, एक हरा सा टीला था, उभरा हुआ स्थान था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो न्यायाधीश के सिंहासन के बहुत ही समान प्रतीत होता था। तो चरवाहों ने देखा उसको, भाई ये तो न्याय के सिंहासन के जैसा लगता है, कुर्सी जैसी लग रही है। तो फिर क्या हुआ? एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, और चरवाहे लड़कों में से कम एक ने ऐसे सोचा कि भाई ये तो न्याय सिंहासन के जैसा लग रहा है। तो फिर क्या होता है? एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और वह खुद उस पर बैठ गया। आई से बॉयज, ही क्राइड, उसने जोर से कहा, हे लड़कों, मैं कहता हूँ, आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा या होऊंगा, या मैं न्यायाधीश हूँ। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज बिफोर मी, एंड यू कैन ब्रिंग, तुम ला सकते हो, ऑल योर केसेज, अपने सभी विवाद झगड़े, बिफोर मी, मेरे सामने। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उनकी सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेटन्ड हिज फेस, फिर उसने स्ट्रेटन में सीधा किया, फिर उसने अपना चेहरा सीधा किया। एंड बीकेम वेरी ग्रेव, और बहुत ही गंभीर हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ ए जज, न्यायाधीश की भूमिका करने के लिए, न्यायाधीश का भूमिका करने के लिए वह गंभीर हो गया। अदर्स सा द फन एट वंस, तुरंत ही अन्य लड़कों ने इसे मजाक समझा। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, आपस में फुसफुसाहट करके, धीरे से बोल करके, क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, क्विकली में शीघ्रता से, पिक्ड अप खड़ा कर लिया, सम क्वेरल कोई झगड़ा बना लिया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने प्रस्तुत हो गए। लड़कों ने क्या किया? चलो भाई एक झगड़ा तैयार करते बनाते हैं, और झगड़ा करके शीघ्र ही वे उस लड़के के सामने उपस्थित हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह ने अपनी अपनी बात कही, अपना अपना विवाद सुनाया। स्टेटेड कहा, सुनाया। वन सेइंग, एक कह रहा था, उनमें से एक समूह कह रहा था, दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर, कि ये निश्चित स्थान या जगह या मैदान उनका है। अनदर सेइंग, दूसरा समूह, दूसरा दल कह रहा था, दैट इट वाज नॉट, ये नहीं है, ये उसका नहीं है या उनका नहीं है। एंड सो ऑन, इस प्रकार से उनकी सुनवाई चलती रही। दे ऑल वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, दे ऑल वॉन्टेड, वो सब चाहते थे उससे कि वह उस विवाद को निपटाए। टू सेटल में से निपटाए, द डिस्प्यूट, विवाद को, झगड़े को निपटाए। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, अचानक एक विचित्र बात स्वतः ही महसूस की गई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वह लड़का जो उस टीले पर बैठने से पहले इतना सामान्य प्रतीत हो रहा था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बिल्कुल भिन्न प्रकार का दिखाई दे रहा था। यानी कि लड़का जो उस टीले पर बैठने से पहले इतना सामान्य प्रतीत हो रहा था, अब वह सामान्य प्रतीत नहीं हो रहा था, असामान्य प्रतीत हो रहा था, भिन्न प्रकार का प्रतीत हो रहा था। He had become grave and serious, वह गंभीर हो गया था। ग्रेव एंड सीरियस, वह गंभीर हो गया था। His tone, उसकी आवाज, एंड मैनर, और तरीका,
वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, इतना विचित्र और प्रभावशाली हो गया था, दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर ए लिटिल फ्राइटेंड, कि बाकी के लड़के वर ए लिटिल फ्राइटेंड, थोड़े से भयभीत हो गए, डर गए। फ्राइटेंड मीन्स भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, अभी भी उन्होंने इसे मजाक ही समझा। एंड वंस अगेन, पुनः एक बार और, दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, एक नया मुकदमा उसके सामने रखा। एंड वंस मोर, एक बार फिर से, ही गेव हिज जजमेंट, उसने अपना निर्णय दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से उसने निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और लगातार ऐसा घंटों तक चलता रहा। लड़के नए नए मुकदमे लाते रहे, नए नए झगड़े लाते रहे, और वह लड़का उन मुकदमों का, उन झगड़ों का सही निर्णय देता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्यायाधीश की सीट पर बैठता, स्थान पर बैठता। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी, एंड प्रोनाउंसिंग सुनाता, सेंटेंस निर्णय विद द सेम ग्रेविटी, एक ही गंभीरता के साथ, विद द सेम ग्रेविटी, एक ही गंभीरता के साथ। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक उनका घर लौटने का समय होता। एंड देन, और फिर, ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और फिर वह अपने उस स्थान से उतरता, कूद कर नीचे आता। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और ठीक किसी भी अन्य चरवाहे लड़के की तरह हो जाता। इस प्रकार से चरवाहों की दिनचर्या चलती थी। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से आगे की ओर। सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम, ये चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, सारे पेचीदे विवाद, झगड़े, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने लाए जाते थे। एंड ऑलवेज, और हमेशा ही, द सेम थिंग हैपेंड, एक ही घटना घटित होती। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, न्याय और ज्ञान की आत्मा, भावना, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उनको सत्य दिखाता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जैसे ही वह उस सिंहासन से, उस स्थान से नीचे उतरता था या आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज, वह अन्य लड़कों से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं होता था। तो इस प्रकार से ये कहानी उन चरवाहों की चलती रहती थी। ग्रेजुअली, फिर क्या होता है, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, सारे गांव में ये समाचार फैल गया। स्प्रेड मीन्स फैल गया। स्प्रेड की तीनों फॉर्म एक सी ही होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो धीरे धीरे ये समाचार पूरे गांव में फैल गया। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेज would bring their disputes in the court of the cowherd boy. Grown up men and women, वयस्क लोग या वयस्क पुरुष और स्त्रियां गांव के, ठीक है, फ्रॉम ऑल द विलेजेज, सारे गांव के पुरुष और स्त्रियां वुड ब्रिंग लाते थे देयर डिस्प्यूट्स, अपने विवाद, अपने झगड़े, इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के के दरबार में। सारे गांव के वयस्क स्त्री और पुरुष अपने झगड़ों को उसके दरबार में लाते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और हमेशा वे एक जैसा ही निर्णय प्राप्त करते थे। दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिस निर्णय को दोनों ही पक्ष समझते थे।
या समझ जाते थे कि उनका न्याय सही हुआ है, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस प्रकार संतुष्ट होकर के अपने घर चले जाते थे। इसका शेष भाग हम वीडियो नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपनी कक्षा से संबंधित लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों को, ताकि वे भी आपकी तरह अपने कार्य को इस चैनल के द्वारा पूर्ण कर सकें। धन्यवाद।